तो ये लो जी, सबको सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। और हमने पहन ली है आज ये वाली टी शर्ट। ये थोड़ी सी हल्की गर्म है, इसलिए हल्की ठंड होने लगी। बीच में ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी, अभी फिर से ठंड मतलब कम हो गई है, इसलिए ये वाली मैंने पहन ली है। ये सब दबा दबा करके रख देती है हमारे श्रीमती जी जो है ना, ये बहुत जल्दी दबा करके इनको रख देती है। इसलिए सर्दियां की थी, सर्दियां में ही निकाली जाऊंगी, गर्मियां में दबा के रख दी थी, सर्दियां में जो काट दी पहन लो। बहुत सारे कपड़े ऐसे दबा दबा के रखे हैं, बहुत सारे, पता ही नहीं कितने क्या हैं। और मारा गया रहोगा तो सबसे मैंने तो एक तो कमेंट आया था, वो इसके बाद में बताऊंगा। पहले एक कमेंट कल आया था, बहुत अच्छा सा कमेंट, उसको पढ़ करके बहुत सुकून सा मिला। और मैं सोच रहा था कि यार सच में उन जैसी सोच अगर भगवान आदमियों की भी कर दे, बहुत सारे कुछ भी तो, बहुत सारे तो नहीं है, लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम में 20%, 30%, 40%, 40-50% हैं ऐसे बहुत सारे मेरे पास कमेंट भी आते हैं। क्योंकि परसों वाली बात पे आया था वो, पहले मैं बोला था रेनू जी, हमारे रेनू जी, फिर बोला था आप, ऐसे कुछ। तो उनका कमेंट था कि शर्मा जी इसमें कुछ भी गलत नहीं है, रेनू को मतलब अपनी पत्नी को जी लगा करके बोलने में और क्या बोलते हैं आप बोलने में अच्छा ही होता है, क्योंकि औरत जो होती है वो गृह लक्ष्मी होती है। तो जी बिल्कुल सही कहा उन्होंने। वो कमेंट जो है मैं स्क्रीनशॉट ले रखा है मैंने, बहुत अच्छा कमेंट था। केवल आपके लिए धन्यवाद की बात नहीं है यार, वो मतलब एक बहुत अच्छी सोच की चीज है। और मैं तो चाहता हूं कि अगर आज की टाइम पे वही बात है, अगर आप भी समझ गए तो इसमें कोई डाउट नहीं है, जिन्होंने कमेंट किया है वो समझ गए तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो अपने बच्चों को कैसा संस्कार देंगे। अगर आपको और किसी को नहीं, अपने बेटे को भी आप ऐसा संस्कार दे दोगे तो शायद बहुत सी जगह, बहुत सी बहनों के साथ जो अत्याचार होते हैं वो होने रुक जाएंगे। हो सकता है उसके बाद में एक कड़ी बन जाएगी आपकी, फिर आपकी बेटी है वो भी अपने बच्चों को देगी इसी तरीके से, आपका बेटा जो बहू रहेंगे वो इस तरीके से, फिर इसी तरीके से कड़ी बनती है, चैन बनती है। तो बस बहुत अच्छा लगा वो कमेंट पढ़ करके, और होना भी चाहिए देखो अगर सच्चाई देखी जाए तो। लेकिन क्या बताएं, जिन लोगों की कुछ गलत सोच हो जाती है भाई, उनका कर भी क्या सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। वो मतलब महाभारत वाली बात द्रौपदी ने भी कहा था। क्या? ठीक है, क्या कहा था द्रौपदी ने? भाई उसकी कितनी अच्छी किस्मत थी, बोलो जिस दिन वो अर्जुन जब मछली की आंख बींद करके लाया था, बहुत खुश हो रही थी, चीरहरण की। उसके जस्ट बाद में आते ही पांचाली बन गई बेचारी, पांचों की हो गई। वो भी कोई बात नहीं है। उसके बाद में जब जुए के अंदर हारी, तब उसने सोचा कि नहीं यार मेरी तो किस्मत बहुत वो थी, क्या सही संस्कार नहीं मिले थे उन पांचों को। सच्चाई है ये, अगर सही संस्कार मिले होते तो क्या उन लोगों के पास में और कुछ नहीं था जो कि पत्नी को ही दाव पे लगा दिया, पत्नी को ही दाव पे लगा दिया जुए में। सोच के देखो, चलो छोड़ो, वो तो के बीच में चीरहरण हो रहा होगा, क्या उसके मनोदशा वो तो एक बहुत पुरानी बातें हैं, बहुत मतलब वो है समझी हुई। तो महाभारत हुई, इससे सीख लेनी चाहिए। कौरवों के, पांडव का, कौरवों के कुल का पूरे का विनाश हो गया। दुनिया बहुत से लोगों, बहुत सारे लोगों से, ज्ञानवान लोगों से भी ये सुना है कि औरत के कारण ही महाभारत हुई, औरत के कारण ही रामायण हुई। लेकिन इसका सार जो है ना वो कोई नहीं समझता। नहीं देखता कि क्यों हुई, उस औरत को परेशान किया गया उस हालत तक कि वो होनी थी। फिर जब किसी भी औरत पे मतलब नारी जाति के ऊपर अत्याचार बढ़ते हैं, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाया जाता है और उसके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ होता है, तो भाई यही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अपने घर में देख लो, सीधी सी बात है भाई। जब तो महाभारत ही होती है, कुल का पूरे का विनाश हो जाता है। तो चलो इस बात को अपन यहीं पे विराम देते हुए आगे दूसरी बात चलाते हैं। अपने जो परीक्षित लोग के नाम से जो है ना, उनके लड्डू गोपाल है, और परसों उन्होंने पूरा कमेंट अच्छे से नहीं किया। मैंने उनको फिर से पूछा है कि किस तरीके से क्या जल गए थे, वो बोले बच्चों के द्वारा, और लड्डू गोपाल जल गए थे। मतलब मेरे हिसाब से या तो धूप गिर गई होगी ऊपर, या बत्ती से कुछ हुआ होगा, या फिर कुछ गर्म खिलाया होगा। तो बस जिस तरीके से अपन अपने बच्चे के लिए करते हैं उसी तरीके से थोड़ा सा कुछ दवाई वगैरह लगाओ,
और ध्यान रखो प्रेम से, आप समझ गए होंगे प्रेम से और कहने का मतलब। नहीं तो मैं उसके मेरी निगरानी में रहती हूँ, मैं उसको कहती हूँ ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर, अगर तेरे मन में ना हो ना तो तू मत करना। मैं जैसे कई बार ये होता है भाई उससे भी करवानी पूजा पड़ जाती है, तो मैं ये कहती हूँ तेरे मन में ना हो ना तो तू मत करना, तेरे पापा कर देंगे, पर बेमन से मत करना, मन खुश करके ही करना। और सेकंड नंबर वो राधा रानी भी लेकर के आए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हम भी सोच रहे हैं, हमने भी डिस्कस किया था आपका कमेंट पढ़ने के बाद। अगली बार लेके आएंगे, अगले जन्मदिन पे राधा रानी, जब राधा रानी का राधा अष्टमी आएगी ना उस दिन ले आएंगे, क्योंकि पहले बीच में नहीं लाएंगे, राधा अष्टमी को ही लेके आएंगे। लड्डू अपने जन्माष्टमी को आए थे तो राधा भी राधा अष्टमी को ही आएंगे। वैसे मैंने सोचा नहीं था, मैंने आपको कमेंट पढ़ने के बाद ही दिमाग में आया कि हाँ यार सही है, लेके आएंगे। फिर हमारी बहस हुई थोड़ी देर के लिए, फिर लास्ट में निष्कर्ष निकला कि मैं बोली 1 साल का नहीं यार, राधा रानी क्यों मिला के दो, 8 साल का कम से कम। बोला नहीं अभी से। क्यों वो बचपन से खेलते थे दोनों साथ में, मतलब जब राधा जी 8 महीने की थी तब कृष्ण जी उनके पास गए थे, तभी उनके नेत्र खुले थे, नहीं तो अंधी थी वो। चलो ठीक है, और सब बढ़िया है। आप लोगों के कई सारे कमेंट आए, जब मैंने परसों पूछा था तो आज फिर से पूछता हूँ, आप सब कैसे हो कमेंट करके बताना, ठीक है। और जो कुछ भी इस तरीके की बातें बताओ तो सच में मेरा कलेजा जो है ना एक अलग तरीके का है। मैं ये राधा कृष्ण का जब कृष्ण जी की बाल लीला देखता था ना, तभी मेरा मतलब कलेजा एकदम से भर के आ जाता था। तो मुझे उस बात की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही कि किस तरीके से क्या हुआ था, पूरी बात बता दिया करो, कैसे क्या जला था। थोड़ा सा और कष्ट हो जाएगा लिखने में कि भाई अगरबत्ती से जले थे या धूप से जले थे या कुछ गर्म खिलाने से जीभ जली थी, इस तरीके से, ठीक है। बाकी अभी कर लेते हैं कुछ अपना काम धाम, और आज आने वाले हैं कौन? हमारी माँ जी। माँ जी आएंगे, और कल सुबह सुबह हम 4 बजे वाली ट्रेन से जाएंगे जयपुर, दवाई दिला करके, और फिर देखते हैं। और परसों ऐसा करवा चौथ, क्या पता कल मेरा व्लॉग आ पाए कि नहीं आ पाए, इसलिए आप सबको पहले से ही करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। और सभी जोड़े जो हैं आपस में प्रेम से एकदम, जो भी गिले शिकवे जितने भी सब कुछ हैं सब भुला देना, क्योंकि वही बात है जो शुरू के अंदर मैंने बताई थी। अगर कुछ भाई लोग जो मेरे हैं वो कुछ सोचते होंगे कि नहीं यार ऐसे है वैसे है, तो भाई ये भी एक माँ है अपने बच्चों की। अगर अपन अपनी माँ की इज्जत करते हैं, वो हमारी माँ है, तो भाई वो भी अपने बच्चों की माँ है। कोई बात नहीं, हो जाती हैं बिना बात की बातें, और लाइफ में चलता रहता है हस्बैंड वाइफ में। राजी राजी मान जाए तो ठीक है, नहीं तो पकड़ के ऐसे घेटवा अच्छे से, ऐसे मेरे को पकड़ रहा हो, नहीं माने तो ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसे घेटवा पकड़ के, समझ गए होंगे आप। जो जिनमें किसी में थोड़ी बहुत नाराजगी चल रही हो तो उनको मेरा ये वीडियो आपस में अपने जोड़े को दिखा देना, और करवा चौथ के दिन सबकी ले शिकवा दूर करके बहुत अच्छी करवा चौथ सबके साथ सुहागों वाली, वो बात है, ठीक है जी। अभी बस शिवांश ऐसे कह के गया है जाते टाइम भी, बोला अगर मेरे आने से पहले माँ जी आ जाएंगी, माँ जी तो आ ही जाएंगी, उसको पता ही था। मेरे आने से पहले अगर माँ जी को टीवी दिखा दिया, टीवी चला करके, तो अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए टीवी तो चला लेंगे, लेकिन वो आएगा तो उसको यही कहना है भाई कि टीवी नहीं चलाया हमने, क्योंकि वो बोला माँ जी को टीवी मैं ही चला करके दिखाऊंगा, ठीक है जी। तरीके से चलाओ साहब। है ना, में मेरे लिए तो थोड़ा वक्त कम होगा, आया का चल रही तो सेट साथ सब यही चीज सोचते हैं कि थोड़ा वक्त कम होगा।
तो जी चलो आज का वीडियो कर देते हैं यहीं पे पूरा और मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ में। और ये मैंने बनवाई है टिकट कहाँ की आप सबको पता है तो ठीक है, बाय।